पाकिस्तान से दोस्ती टर्की और अजरबैजान को भारी पड़ गई है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान को सबक सिखाया और भारतीयों ने पाकिस्तान का साथ देने वालों को तगड़ा तमाचा जड़ दिया है। ये आप इन आंकड़ों से समझिए। मई से अगस्त के बीच अजरबैजान जाने वाले भारतीय पर्यटकों की संख्या 56% तक गिर गई है, जबकि तुर्की में यह 33.3% रही। यह गिरावट दोनों देशों के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि तुर्की और अजरबैजान भारतीय पर्यटकों के बीच काफी तेजी से लोकप्रिय हो रहे थे। इसका मतलब है कि भारतीयों ने पाकिस्तान के दोनों मददगारों को सख्त सबक सिखाए हैं। अजरबैजान पर्यटन बोर्ड द्वारा हाल ही में जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार जनवरी-अप्रैल में भारत से आने वाले पर्यटकों की संख्या में 33% की वृद्धि हुई थी, लेकिन मई-अगस्त के दौरान यह लगभग 56% ही रह गई। मई-अगस्त में अजरबैजान में भारतीय पर्यटकों की संख्या लगभग 44,000 रह गई, जबकि पिछले साल इसी अवधि में यह लगभग 1 लाख थी। इस तरह 2025 के पहले 8 महीनों में अजरबैजान आने वाले भारतीय पर्यटकों की संख्या पिछले साल की तुलना में 22% से घटकर 1.25 लाख रह गई। वहीं टर्की के संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार पता चलता है कि मई-अगस्त की अवधि में तुर्की जाने वाले भारतीयों की संख्या 1/3 से घटकर लगभग 90,400 रह गई, जबकि पिछले साल इसी अवधि में यह लगभग 1.36 लाख थी। 2025 के पहले 4 महीनों में लगभग 83,300 भारतीयों ने तुर्की का दौरा किया, जो पिछले साल 84,500 पर्यटकों से थोड़ा सा कम था। टर्की और अजरबैजान दो ऐसे देश जिन्होंने पाकिस्तान का साथ दिया और अब इसका असर भुगत रहे हैं। भारतीय टूरिस्ट ने इन दोनों देशों का बायकॉट शुरू कर दिया है। भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब भारत ने आतंकवाद के खिलाफ सर्जिकल जवाब दिया तो दोनों देश खुले और तब पाकिस्तान के साथ खड़े हो गए थे। लेकिन इस बार खेल पलट गया। सरकार ने तो अपना काम किया, अब जनता ने भी अपना जवाब दे दिया है और वो जवाब इतना असरदार है कि दोनों देशों की टूरिज्म इंडस्ट्री हिल गई है। पिछले कुछ हफ्तों में तुर्की और अजरबैजान की बुकिंग्स में 56% तक की गिरावट आ गई है। वहीं कैशलेस रेट 250% तक बढ़ गया है, यानी कि लोग पहले से बुक ट्रिप्स को भी रद्द कर रहे हैं। वीजा एप्लीकेशन में भी करीब 42% की कमी देखी जा रही है। भारत में हर साल लाखों टूरिस्ट इन दोनों देशों में घूमने जाते थे। 2024 में ही करीब 3.3 लाख लोग तुर्की गए और 2.4 लाख लोग अजरबैजान गए। इन भारतीय यात्रियों ने मिलकर वहां $400 मिलियन से ज्यादा खर्च किया, यानी करीब 3,000 करोड़ रुपए। अब अगर इतने पैसों का बिजनेस अचानक रुक जाए तो किसी भी देश की टूरिज्म इंडस्ट्री पर झटका पड़ना तय है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब भारत ने पाकिस्तान पर बड़ा एक्शन लिया तो टर्की और अजरबैजान ने पाकिस्तान के सपोर्ट में बयान दे दिए। बस यही से कहानी बदल गई। सोशल मीडिया पर #बायकॉट टर्की और बायकॉट अजरबैजान ट्रेंड करने लगे। लोगों ने कहा कि जो देश हमारे खिलाफ खड़ा है वहां हमारी एक भी रुपए क्यों जाए। यहाँ तक कि इज माई ट्रिप, कॉक्स एंड किंग्स, मेक माई ट्रिप जैसी कई बड़ी कंपनियों ने टर्की और अजरबैजान के लिए अपने टूर पैकेज हटा दिए या सस्पेंड कर दिए हैं। कुछ ट्रैवल यूनियन ने तो इन देशों के प्रचार प्रसार तक को रोक दिया है। दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद और बेंगलोर जैसे शहरों में इसका सबसे बड़ा असर देखने को मिला है। अब लोग इनकी जगह वियतनाम, थाईलैंड, ग्रीस और बाली को अपनी ट्रैवल लिस्ट में जोड़ रहे हैं। टर्की और अजरबैजान दोनों की अर्थव्यवस्था में टूरिज्म का हिस्सा बहुत बड़ा है। अगर भारत जैसे देश से लाखों टूरिस्ट ना जाए तो वहां के होटल, फ्लाइट्स, गाइड्स और शॉपिंग सेक्टर पर बड़ा असर पड़ता है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अगर ये बायकॉट जारी रहा तो अगले साल तक दोनों देशों का टूरिज्म रेवेन्यू कम से कम 25% तक घट सकता है। यह घटना बताती है कि भारत अब सिर्फ सैन्य ताकत से नहीं बल्कि जनता की एकजुटता से भी जवाब दे रहा है। इसका मतलब है कि अब आप भारत के खिलाफ खड़े होंगे तो भारत के लोग भी आपसे मुंह मोड़ लेंगे। कुछ महीने पहले भी भारतीय ट्रेवल एसोसिएशन ने बायकॉट का ट्रेलर दिखाया था, जिसके बाद टर्की घुटने पर आ गया था। टर्की का उनका ड्रोन्स का यूज करना sentiments के अगेंस्ट गया हमारे ट्रैवल इंडस्ट्री के। We are hurt by the way they are behaved with India and they have been behaving since long. We as travel agents are not supporting this at all. We are trying to say that no one should travel to these two countries. ये पाकिस्तान के बीच में जो ये तनाव जो है ये बढ़ने से
टर्की का उनका ड्रोन्स का यूज करना सेंटिमेंट्स के अगेंस्ट किया है हमारे ट्रैवल इंडस्ट्री के, बिकॉज हमें लगता है कि हमने टूरिज्म में इनकी बहुत हेल्प करी है, दोनों कंट्रीज की, अजरबैजान की भी और टर्की की भी। एंड स्पेशली कोविड के बाद तो हमने बहुत ज्यादा इनको सपोर्ट किया। आज हम अजरबैजान में भी के थर्ड की फोर्थ लार्जेस्ट मार्केट है, बहुत कम फर्क से। और इवन इन टर्की हमारे लास्ट ईयर 2024 में 3,30,000 आदमी गया है, एंड इकोनॉमी में हमारा करीबन इंटायर ट्रेड का 4,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है हमारी टर्की के साथ, बिकॉज हमारी इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है। ट्रेड वैल्यू हमारी 90,000 करोड़ की है। तो आई थिंक ये सब देखते हुए जो लोगों के सेंटिमेंट हर्ट हुए हैं, उनको ये लगा कि हमको टर्की और अजरबैजान नहीं जाना चाहिए बिल्कुल भी, बिकॉज दैट्स वाई सारी बुकिंग्स कैंसिल होनी शुरू हो रही हैं। 50% बुकिंग्स कैंसिल हो गई हैं। बड़े बड़े जो हमारे टूर ऑपरेटर्स हैं उन्होंने सेल करना बंद कर दिया है, because tourism is all about, I always say, is all about creating peace, and it's a people to people connect. So वहां जाते हैं लोग तो टूरिज्म के साथ और की बहुत कुछ होता है। टूरिज्म इज ह्यूज वैल्यू चेन, तो हॉस्पिटैलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ बढ़ता है। पर जब लोगों में वो कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा ट्रैवल करने का और लोग सिक्योर नहीं फील करेंगे, वो उस जगह नहीं जाते। और स्पेशली थोड़ी देर तो बिल्कुल ही नहीं जाते। बाद में कुछ हमारी मेमोरीज शॉर्ट भी हैं, वो भूल भी जाते हैं। जैसे मालदीव्स में हमारा हुआ था कोविड के टाइम पे, अगर आपको याद है, तो बहुत ज्यादा हम लोग ने रिटेलिएट किया था। उसको टाइम लगा वापस आने को, उनको, टूरिज्म को। पर टूरिज्म वापस आ जाता है बिकॉज it's more, there's no alignment between a political and between the sentiments of the people. So I think that alignment is never there. So people have short memories and it does come back. But things like this don't happen, should not happen. And this has to be taken on a broader perspective by the governments themselves, क्योंकि ये कभी भी आपको डायरेक्शन गवर्नमेंट से नहीं आती है कि आपको जाना है कि नहीं जाना है। It's always depends on the people. It always depends on the travel agents, who's going to sell them, who's going to promote those packages. पर वो जब तक ऊपर से डायरेक्शन नहीं आएगा तो ऑब्वियसली इट इज शॉर्ट लिव्ड एंड ये खत्म भी हो जाता है। पर बट बीइंग ऑन द अदर साइड, लाइक आई वाज जस्ट नाउ स्पीकिंग टू द former ambassador, Indian ambassador, he also said the same thing, that the trade has to be slowed down to move forward, and that is how we must show our displeasure कि हम लोग we are hurt by the way they are behaved with India, and they've been behaving since long. It's not that they've behaved right now, but this time by giving the drones, which is more like a commercial deal between two countries, but still they have to stand up to us to say how we should be traveling, how we should be selling, how we should be promoting our destinations. And I think there are a lot of more destinations beyond these two destinations where we can send our passengers and our travelers. So I think all this comes into consideration for some time. And of course, we have to move forward and see how our government gives a statement on this to say how tourism should be affected, because we see that flights are increasing, visas are becoming free. So that's the side the government is also doing. So we'll have to look into it and see how we can actually see how tourism of these countries should be affected. But right now, currently, there have been huge cancellations. We as travel agents are not supporting this at all. We are trying to say that no one should travel to these two countries. It's not only about, we are a patriotic country and we have to believe in ourselves to say that we stand with India together to say that we prosper.